दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो आर्मी के जवान हैं वो सिविल केस कैसे लड़ें। देखिए, आप आर्मी के ऑफिसर्स हैं, आप आर्मी के जवान हैं, नेवी में हो सकते हो, आप एयरफोर्स में होते हैं, किसी में भी आप हो सकते हो। तो आप सिविल केस कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आप नॉर्मली तो आप सरहद पर होंगे, या अगर आप एयरफोर्स में हैं तो फिर आप जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग है आप वहाँ पर होंगे। तो आप सिविल केस कैसे लड़ेंगे? अब सवाल ये है कि मेरे ऊपर कोई सिविल केस फाइल ही क्यों करेगा भाई। अब सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि सर आप किसी बड़े खानदान से हो और आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, तो पार्टीशन सूट नहीं डल सकता कि आपका भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार वो भी आर्मी में ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है वो आम आदमी हो और वो भी तो पार्टीशन सूट डाल सकता है जिसमें आप भी पार्टी हो सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाना है तो आप भी तो बेटे हो, तो आपका भी तो हो सकता है। कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो सकता है, किसी भी तरीके का सिविल केस तो आप पर हो ही सकता है फाइल। और उस समय आप गवर्नमेंट की सर्विस में हो तो आप कैसे लड़ोगे वो सिविल केस? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो इसका जो पूरा प्रावधान है वो ऑर्डर नंबर 28 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 देता है। इसका रूल नंबर 1 ये बोलता है, देखिए, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन हु कैन नॉट ऑब्टेन लीव मे ऑथराइज एनी पर्सन टू सू और डिफेंड फॉर देम। मतलब कि कोई भी ऑफिसर्स है, कोई सोल्जर्स है, कोई सेलर है, कोई एयरमैन है जो छुट्टी नहीं ले सकता है, वो किसी और आदमी को ऑथराइज कर सकता है कि किसी सूट को या तो आप केस फाइल करो, या अगर आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है तो आप उसको डिफेंड करो। अब इस रूल नंबर 1 का सब क्लॉज 1 ये बोलता है, देखिए, जब कभी भी कोई ऑफिसर है, कोई सोल्जर है, कोई सेलर है, कोई एयरमैन है और वो गवर्नमेंट की सर्विस में है और वो किसी भी सूट का पार्टी है और वो छुट्टी नहीं ले सकता है उस सूट के लिए, उस केस के लिए, तो उस सिचुएशन में वो किसी और आदमी को ऑथराइज कर देगा कि आप मेरी जगह पर उस केस को लड़िए। अब इसका सब क्लॉज 2 ये बोलता है, देखिए, जब आप किसी भी पर्सन को अथॉरिटी देंगे तो वो जो आप अथॉरिटी देंगे केस लड़ने के लिए वो राइटिंग में देंगे और आपको उसे साइन भी करना है। और अगर आप सोल्जर हैं, सेलर हैं और एयरमैन हैं तो आप जो साइन करेंगे वो कमांडिंग ऑफिसर के सामने साइन करेंगे। और अगर आप खुद ही कमांडिंग ऑफिसर है तो आपका जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, बिल्कुल आपके जस्ट नेक्स्ट जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है, आप उसके प्रेजेंस में साइन करेंगे। समझ गए? अगर आप कमांडिंग ऑफिसर नहीं है तो कमांडिंग ऑफिसर के प्रेजेंस में साइन करना है, और अगर आप खुद ही कमांडिंग ऑफिसर है तो आपका जो नेक्स्ट सबॉर्डिनेट ऑफिसर है उसके प्रेजेंस में आपको साइन करना है। और अगर आप सिर्फ ऑफिस में स्टाफ के एम्प्लॉयमेंट है तो फिर उस सिचुएशन में जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उस ऑफिस में जो हेड होगा या जो भी सुपीरियर ऑफिसर होगा उसके प्रेजेंस में आपको वो अथॉरिटी देनी है। और वो जो कमांडिंग ऑफिसर हो या जो भी अदर ऑफिसर है वो उस अथॉरिटी को काउंटर साइन करेगा और उसको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा हमें। अब इसका सब क्लॉज नंबर 3 ये बोलता है, देखिए, जब काउंटर सिग्नेचर होंगे कमांडिंग ऑफिसर के या नेक्स्ट सबॉर्डिनेट ऑफिसर के या हेड ऑफ द स्टाफ के, तो वो जो काउंटर सिग्नेचर है वो सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा कि आपकी जो अथॉरिटी है वो आपने ठीक तरीके से ड्यूली एग्जीक्यूट करी है और आप छुट्टी नहीं ले सकते हो उस केस के पर्पस के लिए। अब इसका रूल नंबर 2 ये बोलता है, पर्सन सो ऑथराइज में एक्ट पर्सनली और अपॉइंट प्लीडर। अब इसको भी मैं अगर आपको कंसाइज में समझाऊं तो ये बोलता है, देखिए, जो भी किसी भी आप पर्सन को अगर अथॉरिटी देंगे केस को लड़ने के लिए तो वो खुद भी लड़ सकता है या वो किसी वकील को भी हायर कर सकता है। बस यही है रूल नंबर 2, कि जिसे भी आपने अथॉरिटी दी है राइटिंग में वो आदमी खुद भी केस लड़ सकता है या नॉर्मल आदमी की तरह वो किसी भी वकील को भी हायर कर सकता है आपका केस लड़ने के लिए। अब इसका रूल नंबर 3 ये बोलता है, सर्विस और पर्सन सो ऑथराइज्ड और ऑन हिज प्लीडर टू बी गुड सर्विस। देखिए, जब कभी भी कोई सर्विस होगी केस से रिलेटेड, अब वो समन हो सकता है, विटनेस को लेके कुछ भी हो सकता है, जिस किसी भी तरीके की आपको जाएगा कोर्ट से, तो जिस पर्सन को आपने ऑथराइज किया है तो उसको सर्विस सब कुछ होगी और ऐसा माना जाएगा कि बिल्कुल ही आपको ही सर्विस हुई है, ऐसा मान के चले जाएगा, क्योंकि आपने ड्यूली ऑथराइज किया है उस आदमी को राइटिंग में। तो अगर उससे किसी भी तरीके की वो होता है, कोई भी कोर्ट की तरफ से कोई भी सर्विस दी जाती है, किसी भी तरीके की प्रोसेस दिया जाता है कोर्ट की तरफ से, वो समन भी हो सकता है। समझ सकते हैं आप मैं किस तरह की सर्विस की बात कर रहा हूँ? जैसे कोर्ट से समन चला गया, विटनेस को आपको नोटिस देना है, कुछ भी देना है जिस भी तरीके से, तो कोर्ट आपको भेजता है कभी कभी नोटिस। तो जिस भी पर्सन को आपने ऑथराइज किया तो कोर्ट उसे भेजेगा और कोर्ट क्या मान के चलेगा कि आपको पहुंच गई है। तो यही छोटा सा मैं आपको ये बताना चाहता था कि क्या सीपीसी में क्या प्रोविजन है जिसके द्वारा आप सिविल केस लड़ सकते हैं एज एन आर्मी, एज एन एयरमैन और एज एन नेवल ऑफिसर। तो फिर इस सिचुएशन में
कैसे आप सिविल केस लड़ेंगे, क्योंकि आप तो आ नहीं सकते। तो ये एक छोटा सा प्रोविजन है सीपीसी में। आई होप आपको प्रोविजन समझ में आया होगा। अगर प्रोविजन आपको अच्छा लगे और अगर आपको ये वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय।